क्या होता है ऑप्टिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें अपन स्टडी ऑफ लाइट करते हैं ना, सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। इट्स कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है। अब लाइट के बारे में बात करें तो लाइट के बारे में जो है दो नेचर होते थे, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। कुछ साइंटिस्ट लोगों इसको पार्टिकल मानते थे, कुछ लोग इसको वेव मानते थे। बाद में पता चला कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी साथ में क्या होता है, वेव नेचर भी। कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जिसमें लाइट के पार्टिकल नेचर से चीजें एक्सप्लेन होती हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। और कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जिसमें लाइट के वेव नेचर से चीजें एक्सप्लेन होती हैं, जैसे फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। समझ में आ रही है मेरी बात? तो लाइट के पास कौन सा नेचर होता है आज के स्टडी के अकॉर्डिंग? डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, और दूसरा कौन सा नेचर है बेटा? वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर कहाँ पे एक्सप्लेन होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वेव नेचर कहाँ पे एक्सप्लेन होता है? रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। ये सारे फिनोमेना कौन से नेचर से होते हैं? वेव नेचर से। क्लियर है मेरी बात? यस और सर। लाइट को डिफाइन कैसे करोगे? तो लाइट इज दैट पार्ट ऑफ electromagnetic spectrum which is visible to us, which is which is visible to us। लिख लो इसको, फिर आगे देखते हैं। ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हमें विजिबल होता है। यानी लाइट जो है कौन सा वेव बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। करेक्ट। लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर वो पोलराइजेशन के बाद क्या लिखा है? पोलराइजेशन के बाद डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन।
पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। सर वो क्या लिखा है, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ। दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। यस। विच इज विजिबल टू अस। डन। यस सर। तो ऑप्टिक्स में अपन लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट में दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी साथ में, वेव नेचर भी। पार्टिकल नेचर को कौन कौन से फेनोमेना शो करते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वेव नेचर को रेफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। लाइट क्या होता है? लाइट के बहुत सारी डेफिनेशन है। उसमें से एक डेफिनेशन ये भी है, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। करेक्ट। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। तो अभी इधर देखो। तो हमने बात करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो क्या होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो सबसे पहले कौन सा वेव आता है आपको? रेडियो वेव। फिर क्या आता है आपका? माइक्रोवेव। फिर क्या आता है? इंफ्रारेड। फिर क्या आता है? विजिबल रीजन, विबग्योर। फिर क्या आता है? अल्ट्रा वायलेट। फिर क्या आता है? एक्स रेज। फिर क्या आता है? गामा रेज। फिर क्या आता है? कॉस्मिक रेज। तो जब आप इधर से इधर चलते हो, तो वेवलेंथ क्या होता है? घटता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती है। यानी जब अपन इधर से इधर जाएंगे, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बढ़ेगा और वेवलेंथ कम होगा। तो जो पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो विजिबल होता है, उसे क्या बोलते हैं? लाइट। करेक्ट। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। तो इसको लिख लो, रेडियो वेव। ईएमडब्ल्यू पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बाद, तो तब तक आप ये लिखो। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये भी विजिबल नहीं होता, जो कि काफी छोटा वेवलेंथ है। और ये वाला पोर्शन भी विजिबल नहीं होता, जो कि काफी लंबा वेवलेंथ है। विजिबल कौन सा होता है? केवल ये वाला पोर्शन। करेक्ट। सर्कल में क्या लिखा है सर्कल? कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक, COS नहीं सर, MIC। सेंटर में सेंटर। ये नॉट विजिबल।
नहीं विबग्योर नहीं, लिखता हूँ। लाइट लाइट वाली जो रेज है वो क्या लिखा विब्योर, उल्टा विबग्योर, करके। वायलेट, है? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड का सबसे हाईयर वेवलेंथ होगा, वायलेट का सबसे कम होगा। एनर्जी वायलेट का सबसे ज्यादा होगा और रेड का सबसे कम होगा, ठीक है। मतलब अगर इधर से इधर जाए, लेफ्ट से राइट, तो वेवलेंथ घटता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो एनर्जी भी बढ़ेगी। एनर्जी क्या होता है, एच इंटू म्यू, ठीक है। सर इनफेरेट के बाद क्या लिखा हुआ है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। उसके बाद का सर? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर विबग्योर है। विबग्योर उल्टा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज, फिर कॉस्मिक रेज। कोई दिक्कत? विबग्योर लिखा हुआ है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। डन। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपन। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स, और एक को पढ़ते हैं अपन वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो मान लो जब लाइट गिर रहा है ऐसे सरफेस पे जिसके डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़े होंगे, लिख देता हूं। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस whose dimension much bigger than wavelength of light, तब जो लाइट फिनोमेना शो करती है उसे अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। देन द फिनोमेना देन द फिनोमेना इज स्टडीड अंडर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। जब लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट पे गिरेगा जिसके डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर में काफी ग्रेटर होंगे, जो लाइट फिनोमेना शो करेगा उसे हम किस में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, क्लियर है। लेकिन मान लो अगर लाइट ऐसे सोर्स पे गिरती है जिसके डायमेंशन जो है काफी छोटे हैं या कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो जो फिनोमेना शो होता है उसे अपन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। यानी व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज comparable to the dimension of the object, सर अभी तक कुछ मेन कवर तो नहीं हुआ था ना, लाइट चली गई थी। नहीं, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फिनोमेना इज स्टडीड
अंडर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, समझ में आया? तो जब ऐसे ऑब्जेक्ट पे गिरेगी जिसके डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से काफी ज्यादा बड़े होंगे, तो उसे अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट पे गिरेगी जिनके डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होते हैं, तो अपन इसे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? यस और नो? यस सर। ठीक है, लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो जाएगा तो बोलो। सर एक एग्जांपल बता। हाँ, जैसे अगर लाइट गिर रहा है मिरर पे, ओके, तो यहाँ पे जो इमेज वगैरह बनेंगे, तो इसको अपन किस में पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और अगर मान लो एक छोटे से स्लिट पे लाइट गिर रहा है और ये बेंड हो रहा है, तो इसे कहाँ पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स में। ओके, लिख लिया? फिर मैं आगे और पढ़ाऊंगा, क्लियर होगा ये थोड़ा और। डन? हो गया सर। ठीक है। सर थोड़ा सा देखो, पीछे। हाँ, अब तो वो डिलीट हो गया, क्लियर और ड्राइंग। क्या रह गया बताओ? नीचे लास्ट का जो आपने अभी डायग्राम बनाया था ना, वो कोई नहीं, एक्चुअली सर बार बार लाइट आ रही है जा रही है, तो इसमें कनेक्ट हो रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है वाईफाई। अच्छा अच्छा। तो यार, जब लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट पे गिरेगी जिसके डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में काफी ज्यादा ग्रेटर होंगे, तो जो फेनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, वो अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन मान लो लाइट गिर रहा है स्मॉलर स्लीट पे, ऐसे कोई स्मॉलर स्लीट है, इस पे गिर रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये इधर जा करके पाथ बेंड करेगा, तो ये जो फेनोमेना होगा इसे अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो यही मैंने बताया था। अब देखो, यहाँ पे अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। तो यहाँ पे लिख लो आप रे ऑप्टिक्स, जो अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, इसमें अपन एक एजम्पशन लेंगे कि लाइट जो है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट को आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम एजम्पशन ले रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जिस स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करता है उसे अपन रे ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द स्ट्रेट लाइन along which light energy travels is called, क्या कहलाएगा? रे ऑफ लाइट। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमेशा रे ऑफ लाइट कैसे बनाएंगे अपन? स्ट्रेट। ठीक है बेटा?
ये लिख लेना एजम्पशन, आगे जाके कंफ्यूज मत होना। तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है, बोलो। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन में, और जिस स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। ठीक है, लिख लो, फिर कुछ डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर काम की बात करेंगे। अब बहुत सारी रे ऑफ लाइट अगर मिल जाएंगी तो इसे क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। ये सीधे सीधे लिख लो सिंबॉलिक, इसका सब पर डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पता होगा आपको। तो ए बंडल ऑफ लाइट रेज, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। लिख लो, फिर आगे देखते हैं। डन। यस सर। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो अगर इस तरीके से कोई बीम ऑफ लाइट हो रही हो, मतलब अगर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर अपन आगे बढ़े और डायमीटर ऑफ बीम डिक्रीज कर रहा हो, तो इसे अपन बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी सवाल में बोलेगा कन्वर्जेंट बीम तो तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या मतलब है। और अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रहा है, यानी अगर अब अपन लाइट की तरफ बढ़े और डायमीटर ऑफ बीम इंक्रीज कर रहा है, तो इसे कौन सा बीम बोलेंगे, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बीम। ड्रॉ ड्रॉ इट। कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। डन। यस। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं फिनोमेना ऑफ लाइट। तो अगर बात करें, देखो, जब भी लाइट दो मीडियम के इंटरफेस पे गिरती है इस तरीके से, ये मान लो मीडियम वन है और ये तुम्हारा मीडियम टू है। तो जब लाइट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम गिरेगी तो कुछ पोर्शन इसका क्या हो जाएगा, सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता है, और कुछ पोर्शन इसका दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट करता है। तो अगर सेम मीडियम में चला जा रहा है तो इसे अपन बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने रास्ते से बेंड करता है, इसे अपन बोलते हैं, कौन सा फिनोमेना बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर का जो आधा पोर्शन है, आधा चैप्टर अपन ये पढ़ने वाले हैं और आधा चैप्टर ये पढ़ने वाले हैं, यस और नो। तो आप लिख लो इस चीज को डेफिनेशन में कि व्हेन लाइट encounters the interface, encounter the interface of
to media, some part of it returns back into the same medium, and this phenomena is called, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लिख लो इसको। is called reflection of light. When light encounters the interface of two media, some part of it returns back into the same medium, and this phenomena is called reflection of light. ये लिखो, फिर अगला बताता हूँ। डन। एक डन। यस। यस। ठीक है, तो इसी में मैं इंप्रूव करता हूँ। हम्म, और इसी में आप लिखो अगला डेफिनेशन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम
to other, it bends from its original path. Original path. And this phenomena is called, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। Refract. ये आप सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ना, लिख लो। तो पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। हो गया? हो गया बेटा? Yes. ठीक है, तो अब बात करते हैं, हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, देखो देखो, इसमें भी दो टाइप है। एक बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक को क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्ट या लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट पे गिरती है जो कि इरेगुलर सरफेस है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। Sorry, irregular करा गया। हाँ, ये वाला इरेगुलर हो जाएगा। और रेगुलर में क्या होगा, जैसे मान लो कि एक मिरर और पे वो गिर रही है। सेम एंगल पे वापस आ जाएगी। हाँ, अगर ये मिरर पे गिर रही है इस तरीके से, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रेगुलर रेफ्लेक्स। बना लो इसको जल्दी से। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरेगुलर, और ये एग्जांपल है आपका रेगुलर रेफ्लेक्स।
डन। सर इरेगुलर वो कर्व वाला। हाँ, ये कर्व वाला इरेगुलर है, और ये जो मिरर वाला है इसे अपन बोलेंगे रेगुलर। यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं मिरर, मिरर के डेफिनेशन की। इसके जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आगे जाके कंफ्यूजन करते हैं। तो मिरर क्या होता है? कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लो, ग्लास का बना हुआ। सर ग्लास ट्रांसपेरेंट। जरूरी है? हाँ। ग्लास का बना होना जरूरी है? हाँ, जनरली ग्लास का ही होता है मतलब ट्रांसपेरेंट। जैसे हम कई बार फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल को भी एज ए मिरर यूज करते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है। करते हैं, लेकिन जो जनरली जो मिरर जिसको बोलते हैं अपन, ताकि क्लियर इमेज आए, वो ग्लास का होता है ना, ट्रांसपेरेंट यस। ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लास। और आपने कहीं इसको लिया और एक एंड को हाईली पॉलिश कर दिया। हाईली पॉलिश कर दिया मतलब इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को, एक एंड को हाईली पॉलिश कर दिया। ये जो बनेगा, ये सिंबल लेंगे, इसे अपन बोलेंगे प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। प्लेन में। हाँ, अगर आपने कोई ग्लास लिया है स्फेयर, ऐसा ग्लास का स्फेयर, और इसको इस वाले साइड को कलर कर दिया, या इस वाले साइड को कलर कर दिया, तो यहाँ से जो मिलेगा आपको, ये वाला जो मिलेगा, या ये वाला जो मिलेगा, इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। इसको बोलेंगे कॉनकेव, और इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। समझ में आया क्या? तो कोई भी ट्रांसपेरेंट यस। ऑब्जेक्ट को, अगर केवल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, या अगर आप मिरर का पीछे वाला पोर्शन हाईली पॉलिश वाले को हटा दो नाखून से, तो कोई भी इमेज नहीं बनता है। तो एक एंड को, एक साइड को आपको हाईली पॉलिश करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? मिरर। तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि मिरर क्या होगा? मिरर इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑब्जेक्ट इन विच वन साइड इज हाईली पॉलिश्ड, इज कॉल्ड प्लेन मिरर। बोल सकते हैं सर? यस। मिरर इज अ ट्रांसपेरेंट glass object in which one side is highly polished। ठीक है, लिख लो इसको।
डन। आया बेटा? यस। हो गया सर। हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो मेजर का डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। ये बार बार यूज आएगा ऑप्टिक्स में। दैट इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? पॉइंट ऑफ, इट इज द पॉइंट ऑफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। It is the point of intersection of incident rays is called object. ओके, और इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, क्लियर है बेटा? और अपन बात करें कन्वर्जेंट इंसिडेंट, डाइवर्जेंट इंसिडेंट रेज। डाइवर्जेंट इंसिडेंट रेज फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट while convergent incident rays, convergent incident rays form virtual object। क्या मतलब होता है समझाऊंगा, पहले ये लिख लो। ठीक है क्या? हाँ ना तो बोलते रहो। यस सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज को इमेज बोलते हैं। डाइवर्जेंट इंसिडेंट रेज होगा वो रियल ऑब्जेक्ट बनाएगा, जबकि कन्वर्जेंट इंसिडेंट रेज होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्या होता है ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट? अभी सिखाया था, वापस से बताता हूँ, नोट डाउन कर लो फिर देख।